जात मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। जीवन की सार्थकता या इस मनुष्य भोग की सार्थकता सम्यक्त्व प्रकट करने में है। सम्यक्त्व के समान अन्य कोई भी चीज इस जीव के लिए उपकारी नहीं है, मित्र समान नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई भी चीज इस जगत में इसको अहितकारी या शत्रु समान नहीं है। तो सुधी जीव को करने योग्य कार्य इतना ही है कि वह जल्द से जल्द विषय कषाय से हटकर अपना आत्म कल्याण में रत हो जाए। रवि संग्रह में गाता ही है, माँ मज्जः माँ रज्जः माँ दूसः इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु। आगे क्या कहा, जयी स्थिरमिच्य जयी चित्तम विचित्त ध्यानत्व सिद्धि। मतलब माँ मज्जा मोह मत करो। मोह मत करो मतलब मोह में मत ना आते। यहाँ पर पंडित साहब भी कह रहे थे, या वहाँ पर मोह मत करना, फिर राग मत करना, फिर द्वेष मत करना, और क्या करना, इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु, अर्थात पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना। विचारणीय बिंदु है, हमने तभी भी लिया था द्रव्य संग्रह में कि हमारा एक समय इष्ट अनिष्ट कल्पना किए बिना नहीं जाता है। और यहाँ पर कह रहे कि इष्ट निष्ठ अट्ठेसु, और इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं किए बिना जब तक रुकती नहीं है तब तक चित्त की स्थिरता हो ही नहीं सकती। ये सीधा सीधा लॉजिक है, देखो मतलब। और इष्ट अनिष्ट कल्पना जब तक नहीं हटती तब तक चित्त स्थिर नहीं होगा। चित्त स्थिर नहीं होगा मतलब निरंतर अनेक 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 जीवों में फैलता रहता है। इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। देखिए, जिसका उदय आया उसका होना तो होगा। तुम उसके उदय को देखकर तुम क्यों आकुल होते हो? तुम्हें तो तत्व निर्णय करना चाहिए। तत्व निर्णय करना मतलब क्या? देखो, उदय का ठिकाना नहीं है, कभी भी प्रतिकूलता आ सकती है, अभी वर्तमान अनुकूलता है, मुझे तो अपना कार्य करना चाहिए। मुझे अपना कार्य करना चाहिए मतलब सर्व प्रकार से मैं कौन हूँ ऐसा निर्णय करके उसी मैं कौन हूँ को अनुभव करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, उसी की प्रतीति करनी चाहिए। जब तक ये जीव इस उत्कृष्ट कार्य में संलग्न नहीं होता है तब तक उसका धर्म के नाम पर किया गया जो कुछ अनुष्ठान है वो कार्यकारी नहीं है। वो किसी न किसी रूप में या तो मिथ्याभास, या तो व्यवहाराभास, या तो उभयाभास में आता ही आता है। और अभी वर्तमान में हमारा व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है, और व्यवहाराभासी के प्रकरण के माध्यम से पंडित साहब कह रहे हैं कि भैया कुल परंपरा कोई कार्यकारी नहीं है कि मैं यहाँ जन्मा इसलिए मुझे पानी छान कर पीना, मैं यहाँ पर जन्मा इसलिए मुझे रात्रि भोजन नहीं करना, आदि आदि जितनी बातें हैं, जैन हूँ इसलिए नहीं करना, ये कहाँ से लाया? कह रहे कि तुम्हें विवेक नहीं है। फिर ठीक है मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, तो वो शास्त्र पढ़ना चालू किया। देखो शास्त्र में लिखा है नहीं खाना, नहीं खाना, ठीक है नहीं खाना, लेकिन क्यों नहीं खाना निर्णय करना। बिना निर्णय किए तुम कैसे ऐसे ही बस बोल रहे और तुम मान रहे हो?
ऐसा नहीं, आज्ञा प्रदानी की अपेक्षा परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ है। और सुना, परीक्षा करने की भी आज्ञा जिनेन्द्र देव ने ही दी है। समझ में आई? मतलब किसी और ने नहीं दी है। तो यदि तू आज्ञा प्रधानता ही मानता है ना, तो आज्ञा प्रधानता तू मात्र अप्रयोजनभूत बातों में ही मान रहा है या अप्रयोजनभूत बातों में भी मान रहा है। लेकिन जिनेन्द्र देव ने ये कहा है कि प्रयोजनभूत में परीक्षा करने की आज्ञा है और अप्रयोजनभूत में जैसा कहा है वैसे ही मानने की आज्ञा है। समझ में आया? और इसलिए सबसे पहले आज्ञा जिसकी माननी है उस पुरुष की जो प्रामाणिकता है वो पहले निश्चित की जाती है। पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है, फिर वचनों की प्रामाणिकता से फिर से पुरुष की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। निष्कर्ष इतना ही है कि हमको सबका परीक्षण करके ही आगे बढ़ना। ये आज्ञा प्रधानता की बात आ गई। और उसके आगे सबका परीक्षण करना मतलब वेद शास्त्र गुरु और द्रव्य तत्व, इनका तो परीक्षण करने का सामर्थ्य अपना है, इसलिए करना चाहिए। जहाँ पर सामर्थ्य नहीं है फिर वहाँ पर फटे में टांग अटकाना नहीं, ज्यादा बाल की खाल निकालने का प्रयास करना नहीं, बस जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना। जैसे एक सागर का माप है, 1 योजन का गड्ढा है या आधे योजन का गड्ढा है या 1 किलोमीटर का गड्ढा है, आधे किलोमीटर का गड्ढा है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अनंत काल जाने वाला है, इतना निश्चित करना आगे चला। अनंत काल बहुत बड़ा काल है ऐसा जानकर अभी जागरूक होना, बस इतना ही निर्णय करना है। कितना है क्या है इसमें तुम अपनी अकल अभी मत लगाओ, जैसा कहा है वैसा समझना और अपने परिणामों को विशुद्ध या जागरूक करने का यत्न करना। तीसरा जो व्यवहाराभासी है वो सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी है, अर्थात ये करूंगा तो ये चाहिए। ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा सौदेबाज है थोड़ा सा नहीं, पूरा सौदेबाज है। और याद रखना, देखो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ये मैं स्वयं हूँ, ऐसा निर्णय करके पढ़ना। कोई थर्ड पर्सन है वो उसकी बात करी, उसकी बात चल रही थी, ये नहीं, ये ऐसे ही करता, ये ऐसे ही करता, ऐसा नहीं, मैं स्वयं ऐसा हूँ। देखो कैसे बताओ? मान लीजिए कोई प्रतिकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई और हमने कह दिया हे भगवान ये प्रतिकूलता हट जाए तो फिर मैं अच्छे काम में लग जाऊँ। क्या हो गया? सौदा किया कि नहीं? तो सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहार भाषी, ये समझ में आया क्या? और जैसी प्रतिकूलता हटती है तो मैंने कुछ कहा था क्या? हाँ करना है, वो आगे करेंगे, आगे थोड़ा सा काम है उतना करते फिर आगे। तो वो बराबर उस जीव की जैसी कथा है जो प्रथमानु में आती है कि उसको कहा कि भैया तू धर्म कर तो तेरा काम होगा। उसने कहा नहीं भैया टाइम नहीं है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आऊंगा, थोड़े पैसे कमाऊं। पैसे कमा लिए, उसको कहा धर्म कर, तो उसने कहा नहीं भाई अभी बच्चों का देखना है, बच्चों का सब हो जाए तो फिर मैं थोड़ा सा धर्म के लिए विचार करूँ। फिर बच्चों का भी हो गया, अच्छा उनके बच्चे हो गए तो उनको देखने के लिए, स्कूल से लाने के लिए कोई ना कोई कुछ चाहिए, तो इसलिए मुझे कुछ करना है, इसलिए अभी तो समझ नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। और वो कभी भी धर्म से चूक जाता है, मरता है। मरने के बाद में गधा होता है, गधा होने पर भी उसको पूछा जाए कि क्या है, तो नहीं भैया मुझे इनकी सब सेवा करनी है, नौकरी चाकरी करनी, मेरे पास समय नहीं, धर्म नहीं कर सकता हूँ। उसको घर वाले मारते हैं, मर जाता है और वहीं पर साफ होता है। साफ होने पर फिर से उनकी जो साफ ही हुआ मेरे ख्याल से, जो गया कुत्ता हुआ, कुत्ते रूप में उसको हटका, लेकिन फिर भी वो वहां से हटता नहीं। कहने की बात इतनी है कि धर्म के अवसर अनेक आते हैं, लेकिन वो उन अवसरों को अवसर देखता ही नहीं है, उन अवसरों को बाधक देखता है और इसलिए ये संसार में अटका है।
देखो प्रत्येक समय एक अवसर लेकर आया है और हम क्या समझ रहे हैं कि कोई तो एक विशेष अवसर आएगा। हमें ऐसा विशेष अवसर कब आएगा? आप विचार तो करो कि कर्म से खाली तो ये जीव आप तक नहीं है, इसका मतलब अवसर आने से रहा। ऐसा कोई कर्म होगा क्या कि संकल्प नामक कर्म ऐसा कुछ होगा क्या सत्ता में? नहीं होगा। तो इसको कहीं ना कहीं हमको खींच कर लाना पड़ेगा, अर्थात उस मिथ्यात्व के उदय चलते हुए हमको ऐसा कोई विशेष उद्यम करना पड़ेगा जिससे अपना कार्य होगा। आप कुछ भी कहो में एक कथा आती है, वो एक घुड़सवार है, वो अपने घोड़े को बहुत प्यासा हुआ है इसलिए वो पानी पिलाना चाहता है और इसलिए वो गांव से चल रहा है। वो एक बावड़ी के उधर आता है और वहाँ देखता है कि पनिहारन पानी खींच रही है, तो वहाँ पर रहट चल रहा है। तो रहट चल रहा है तो उससे कहता है कि हाँ मेरे घोड़े को पानी पिलाना है, तो इसलिए वो रहट चलाने लगती है पनिहारन। पनिहारन मतलब जो रहट चला रही है जो औरत, उसको पनिहारन कहते हैं। तो रहट चला रही है और क्या होता है कि वो उसमें बकेट जैसे होते हैं, तो बकेट होती तो आवाज आता है, क्वैक 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 ऐसा आवाज आता है और आवाज आता है तो घोड़ा एकदम डर जाता है, बिचक जाता है और फिर पानी पीने से चूक जाता है। तो घुड़सवार कहता है भैया पानी तुम वो आवाज बंद करो। तो वो पनिहारन कहती भैया ये पानी पिलाना है तो रेड चलाना ही पड़ेगा, रेड का आवाज आएगा ही और तभी पानी आएगा। यदि तुम घोड़े को पानी पिलाना चाहते हो तो इस आवाज के बीच ही तुम्हें उसको पानी पिलाना है। आवाज बंद होगा और तुम पानी पिलाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आया? नहीं तो तुम्हारा घोड़ा मर जाएगा। निष्कर्ष क्या है यहाँ पर भी लगाइए, कर्म का उदय का अभाव हो तभी तो मैं प्रयास करूं, या मिथ्यात्व का उदय का अभाव हो तभी तो मैं प्रयास करूं। अरे भले आदमी मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद में प्रयास क्या करना, काम हो गया ना। समझ में आया? तो मिथ्यात्व के उदय होते हुए ही ये सब कार्य करना है। फिर मिथ्यात्व का उदय तीव्र है या कर्म का उदय तीव्र है, आगे नहीं हो सकता। अरे आगे नहीं हो सकता कहाँ से लाया? देखो ना, इसलिए तो हमने साधु समाधि मतलब वैराग्य पाठ ये सब भावनाएं क्यों पढ़ते हैं अपन, समाधि मनन भाषा क्यों पढ़ते हैं? उसमें तो इतने प्रतिकूल अवसर में भी वो पुरुषार्थ कर गए और हम इतने अनुकूलता में अभी भी ऐसे ही बैठे। ऐसा कैसे हो रहा है? अर्थात हमारी रुचि यथार्थ दिख नहीं रही है, या हमने इन उदाहरणों के माध्यम से समझ लिया। तो निष्कर्ष क्या? यदि हम सुखी होना चाहते हैं, हमको वर्तमान में जागरूकता प्रकट करनी पड़ेगी और है उस अवस्था में ही तत्व निर्णय करने का यत्न करना पड़ेगा। विषय कषाय में उलझ कर, ज्यादा मुंह में अटक कर हमारा आज तक कार्य नहीं हुआ है, ये हमको निर्णय करना पड़ेगा। जो भी मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वो इन सब विषयों से हटकर एक अपने गायक प्रभु शुद्धात्मा को अंगीकार करके ही सुखी होने वाले हैं। ठीक है? तो सांसारिक प्रयोजनार्थ जो व्यवहाराभासी है, ये वांछा जो कर रहा है, कहीं न कहीं उसकी शरीर में अपना तो बुद्धि है और उस बुद्धि का ये परिचय ये वांछा है। ठीक है? आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं और विषय को विषय छोड़ देंगे। हाँ, ये हुआ था 221 बराबर। हाँ, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, ये अब चलेगा। हाँ, देव भक्ति का सम्यक दर्शन करने का स्वरूप ये ले लिया था। अच्छा, देव भक्ति का अन्य स्वरूप। चलो अपन अभी धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, इसकी चर्चा चल रही है।
अपन प्रारंभ से ही करते हैं। तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। वहाँ व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। केले का उदाहरण लेना, एक प्रमाण का केला क्या है, मुझे कोई बताएगा? प्रमाण का केला, प्रमाण का केला, निश्चय का केला और व्यवहार का केला, मुझे 3 केले आप कोई समझा सकते हैं क्या? केले का अरे क्या बात है, किधर गए वापस है क्या? केले का दल दल, हाँ ठीक है, आगे। बाहर से जो केला, बाहर का आवरण जो दिखता है, जिसको देख के बोलते देखा जाता है केला, तो व्यवहार का वो केला, और दोनों मिला के जो है वो प्रमाण का केला। हाँ तो देखो, अब मेरा प्रश्न है, अभी मैं तो जिनागम सापेक्ष से बात दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो ये विचार कर रहा हूँ कि प्रमाण का केला समझना कि नहीं समझना, पहली बात तो ये है। बराबर, प्रमाण का केला समझकर क्या करना? वस्तु का यथार्थ स्वरूप वहाँ समझ में आएगा। नहीं, हाँ, प्रमाण का केला बहुत उपयोगी ऐसा जानकर प्रमाण का केले तक ही सीमित रहना क्या? नहीं, प्रमाण का केला ज्ञान में है। प्रमाण का केला जब भी मिलेगा इसी फॉर्म में मिलेगा, मिलावट रूप में, और उसमें से मुझे वो दल जो है निश्चय वाला, उसको ग्रहण करना है। लेकिन प्रमाण के केले को उखाड़ कर फेंकना नहीं है, वो तो मेरे ज्ञान में होगा। समझ में आया? ग्रहण किया जाएगा दल का, लेकिन ज्ञान में होगा प्रमाण का। तो इस प्रकार ये मतलब स्थूल रूप से ये इस प्रकार पहले प्रमाण से समझना, फिर नए के माध्यम से निश्चय से भी समझना, व्यवहार से भी समझना, और फिर अवलंबन निश्चय केलेगा अर्थात दल का करना पड़ेगा। तो इन सब प्रमाण, निश्चय, व्यवहार और फिर ग्रहण किया जाएगा दृष्टि के विषय रूप, वो मेरा निश्चय केला अर्थात दल। समझ में आया? ये इतनी क्लैरिटी होगी तब जाकर वस्तु का भाव वासन होगा या जीव को सम्यक होगा। अगर इतनी क्लैरिटी नहीं आई है वस्तु संबंधी, मतलब प्रमाण का द्रव्य, निश्चय परक द्रव्य अर्थात दृष्टि विशेष द्रव्य, व्यवहार परक द्रव्य, इसका निर्णय नहीं हुआ है, तो फिर ये कहीं न कहीं अटकने वाला है। अर्थात किसी एक प्रकार के द्रव्य में अटक जाएगा और उसी में संतुष्ट रहेगा, उसी को धर्म या मोक्ष मार्ग मानकर स्थित हो जाएगा। ओके। और ये जो चौथा प्रकरण चल रहा है, ये व्यवहाराभासी, ये शास्त्रों में से पढ़कर रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, तो कह रहे हैं कि हाँ देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी, इन तीनों को देखो मोक्ष मार्ग में कह रहे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी सम्यक तो मतलब क्या? यथा श्रद्धा करना। ओके ओके, ये करता हूँ, श्रद्धा में करूंगा। और क्या? सम्यक चारित्र, बहुत अच्छा आचरण करना, जीव दया पालना, जीव दया। ओके ओके, चारित्र और सम्यक ज्ञान, विशेष शास्त्र का अभ्यास करने से ज्ञान निर्मल होता है, और ज्ञान निर्मल होने से सम्यक ज्ञान। ओके, ऐसा है क्या? तो सम्यक ज्ञान भी ये समझ रहा है। तो इस प्रकार इसने ज्ञान, दर्शन, चारित्र को कह तो रहा है वही, लेकिन इन तीनों का के माध्यम से मोक्ष मार्ग होता है, ऐसा ये समझ रहा है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये तीनों एक आत्मा के आश्रित है, और तीनों का आत्मरूप हो जाना तो मोक्ष मार्ग है, और ये तीनों को बाहर में ही इनकी उपासना आदि करना, इसको मोक्ष मार्ग समझ रहा है। देखिए थोड़ा पढ़ते हैं।
तथा कितने धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अवतार स्वरूप धर्म को साधते हैं, निश्चय धर्म को नहीं जानते। पहले तो पूरा प्रमाण का धर्म मैं मेरी तरफ से लगा रहा हूँ, उसमें फिर निश्चय धर्म एक होता है और क्या है, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते। अभूतार्थ मतलब वो बाहर का छिलका, छिलके कोई केला मानता है उसी कोई खाने लगता है, समझ में, या फिर उसके संवर्धन में लगता है। छिलका अच्छा है, छिलका अच्छा है। देखिए वो एक्चुअली ये थोड़ा सा उभरा भाषा में बैठेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, छिलके की भी रक्षा की है और दल की भी रक्षा की है। तो छिलका अच्छा उसकी रक्षा करते करते छिलका काला पड़ गया, वो अभी भी मान रहा है कि दल इसमें सुरक्षित है, लेकिन नहीं ना, छिलका काला पड़ा, ये उसी का परिचय है कि उसके अंदर का दल भी खराब हो गया है। ठीक है, तो अपने आप में उभयाभासी की बात है, बट व्यवहार करते करते कभी भी निश्चय नहीं आएगा, ये समझ नहीं रहा है। व्यवहार का त्याग होता है और व्यवहार इसलिए किया जा रहा है कि परिणाम की विशुद्धि हो, लेकिन व्यवहार का के निरंतर लक्ष्य से निश्चय परक वस्तु का लक्ष्य नहीं होता है। व्यवहार को हे बुद्धि से अवलंबन करता हुआ जो जीव है वही नियम से निश्चय में आता है। इसलिए देखिए ना, व्यवहार की क्लासेस नहीं होती है। व्यवहार की क्लासेस मतलब व्यवहार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, व्यवहार तो वो हो जाता है, निश्चय पहले होना चाहिए, नहीं तो व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एक प्रश्न करता हूँ मैं, थोड़ा सा प्रकरण थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन फिर भी पहले द्रव्यलिंग होता है या भावलिंग होता है? पहले द्रव्यलिंग या भावलिंग? किसी भी गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान अपेक्षा कहो, पांचवें गुणस्थान अपेक्षा कहो, सातवें छठे सातवें गुणस्थान अपेक्षा कहो, है क्या ऐसा कुछ? ओह यस, पहले भावलिंग होता है और फिर द्रव्यलिंग होता है, ऐसा आप सबका एक मन से कथन है। अब मैं दूसरी अपेक्षा आपके सामने रखूंगा। दूसरी अपेक्षा देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्या पहले भावलिंग, क्योंकि यही आज्ञा हमको कुंद स्वामी ने दी है कि तिर्यंच और ये सब नग्न है, लेकिन नार की तिर्यंच सब नग्न है, लेकिन सच्चे श्रमण तो है वही जो भाव से भी नग्न है। तो बिल्कुल वहाँ पर भावलिंगत्व की मुख्यता है, तभी तो सच्चाई वहाँ पर है। परंतु मैं थोड़ी सी दूसरी अपेक्षा रखता हूँ। कोई जीव पंचम गुणस्थानवर्ती है और 11वीं प्रतिमाधारी है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा वाला जीव है, और अभी मुनि संघ में ही है, मुनि आचार्य के पास में की संलग्न रहकर वो निरंतर तत्व चिंतन करता हुआ वेद ज्ञान करने का निरंतर अभ्यासरत हुआ है, और अब इसको ऐसा किन्हीं चिन्हों के माध्यम से ऐसा निश्चित होने लग गया कि अरे मुझे तो एक एक घंटे में ही अनुभव होने लग गया है, और ये परिग्रह भी मुझे बोझा रूप लगता है, ये सब लंगोट आदि ये जितना भी है ये एकदम बोझा रूप है, और इससे भी मैं अब निवृत्त होना चाहता हूँ। तो आचार्य के पास जाता है और आचार्य को अपनी भावना व्यक्त करता है और कहता है, हे भंते, मुझे अब विशेष पुरुषार्थ करने की भावना है, इसलिए आप कृपया मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके मुझे मुनि धर्म में स्थापित करें। तो आचार्य भी उसकी भावना को समझते हैं और समझकर विचार करते हैं कि हाँ इसी केपेबल और नॉट, इसने बोल दिया और इन्होंने दे दिया, ऐसा नहीं होता। कैपेबिलिटी नहीं दिखी तो आचार्य कुछ भी नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठेंगे, नो रिप्लाई, तो ये अपने आप समझ लेगा आचार्य को मैं अभी तक फिट नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो फिर से वापस जाएंगे। लेकिन जब आचार्य को लगता है कि हाँ
ये कैपेबल है, ये बढ़ सकता है, तो वो उसको योग्य जानकर उसको मुनि दीक्षा की अनुमति देते हैं। अब कौन सा गुणस्थान चल रहा है? 5वां गुणस्थान है। भावलिंग तो मान लिया, ठीक है। तो 5वां गुणस्थान संबंधी भावलिंग ऐसे लगाना है। तो अब क्या हो गया? अब इसकी दीक्षा हो गई, आचार्य ने इसको दीक्षित किया, मंत्र आदि सब हो गए और केशव हो गया। अब ये क्या करेगा? अब ये एकांत में जाकर अब सामयिक में बैठेगा। अब ये क्या, एक अभी पूरी दीक्षा की विधि हो गई, अब ये गया सामयिक में। अब तक कौन सा गुणस्थान चल रहा है? वैसे अब तक कौन सा गुणस्थान चल रहा है इस जीव का? 5वां, राइट। बाहर में क्या आई है? नग्नता है, द्रव्यलिंग को दिखाई दे रहा है, ओके। और अब ये जो शुद्धोपयोग करेगा, उस शुद्धोपयोग के बल पर इसको अब अंतर्मुख के अंदर ये सब होने वाला है। उस शुद्धोपयोग के बल पर इसको अब 7वां गुणस्थान प्रकट होने वाला है। निष्कर्ष ये है कि पहले द्रव्यलिंग तो हुआ और फिर भावलिंग तो हो गया। अपेक्षा समझना, मतलब जिनगर में जहाँ जैसी अपेक्षा आई है उस अपेक्षा को समझना, खींचातानी नहीं करना। हमारे पास दोनों अपेक्षाएं है, दोनों अपेक्षाओं को उनकी उनकी परिसीमा में हमको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने 5वें गुणस्थान में उसको द्रव्यलिंग बोल दिया। हाँ, नग्नता है ना, मुनि तो नहीं है ना, मुनि दीक्षित हुआ है ना। नहीं, 5वें गुणस्थान में कैसे? अरे दीक्षा दी, आचार्य ने उसको दीक्षा दी कि नहीं दी? एट द टाइम ऑफ दीक्षा दी तो वो डायरेक्ट शास्त्र में जाएगा। नहीं, तो द्रव्यलिंग हुआ कि नहीं हुआ? पीछे कमंडलधारी दिखा कि नहीं दिखा? नग्नता आई कि नहीं आई? नहीं, तो नग्नता जो है वो डायरेक्ट शास्त्र गुणस्थान में। द्रव्यलिंग दिखा कि नहीं? आपने को मुनि का लिंग दिखा कि नहीं वहाँ पर? क्या बोले? मुनि का लिंग दिखा कि नहीं दिखा? मैंने दिखा तो पंचमुड़ा क्यों बनता है? हाँ, मुझे वही डाउट है। हाँ, तो अभी गुणस्थान तो पंचम ही है, लेकिन बाहर में नग्नता दिख रही कि नहीं दिख रही है? इस अपेक्षा से द्रव्यलिंग कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? और जैसे ही अनुभव हो गया, 7वां गुणस्थान आया, वो भावलिंग, और फिर उस भावलिंग को लेकर जो 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है 6वें में आकर, वो उसको भी द्रव्यलिंग कहे। तो समझने की ये तो शास्त्रों में आई बात है, मेरी अपनी बात नहीं है। तो इसी प्रकार ऐसा तो द्रव्यलिंग से भावलिंग ऐसा भी कथन आता है, तो घबराना नहीं। ये इस अपेक्षा से द्रव्यलिंग कहाँ है ये समझना, देखो आप ये बात रखनी है। लेकिन राजमार्ग की अपेक्षा भावलिंग जब होगा तभी ही द्रव्यलिंग होता है, यह अध्यात्म का कथन है। और चरणानुयोग का कथन द्रव्यलिंग से भावलिंग, समझ में आ रही है? एक चरणानुयोग परक कथन है और एक अध्यात्म परक कथन है। हमने मात्र अध्यात्म परक कथन को पकड़ा, समझ में आ रही बात? थोड़ी सी क्लैरिटी, क्योंकि देखो अंतर का लिंग हम किसको मालूम है? नग्नता हुई, भाव से नग्न हुआ है कि नहीं हुआ है आपको मालूम है, मुझे मालूम है, ये तो केवल ज्ञान बोलते रहे। फिर नमस्कार किसको होगा? उस बाह्य लिंग को तो होता है नमस्कार। तो हमको वहाँ पर बस योग्यता दिखाई दी, कोई कम ज्यादा नहीं है, 28 गुण का पालन हो रहा है, ओके, हम जुट गए। फिर चरणानुयोग हमको बिल्कुल आज्ञा देगा कि इसी प्रकार करना है, लेकिन आध्यात्म को या फिर आगम को ऐसा हमको नहीं समझा था। मतलब वहाँ पर सिद्धांत की अपेक्षा उसको कहेंगे भाई हमको तो मतलब उसकी 41 करोड़ कुछ या फिर जो कुछ है 7 में 63 की अपेक्षा जो कुछ बंद छुट्टी का निरोध हो गया है या फिर संवर्ग हो रहा है, वो हमको दिखाओ, उसी को लेकर हम मानेंगे। तो ये कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता। तो इस अपेक्षा से द्रव्यलिंग से भावलिंग चरणानुयोग कह रहा है, तो हमको उसको भी स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। ये चरणानुयोग की अपेक्षा हम द्रव्यलिंग से भावलिंग बोल रहे हैं। जब वो नग्नता लेता है तो फिर हम उसको छठा गुणस्थान नहीं बोल सकते।
इसीलिए ना देखो ना, आपने गुणस्थान में जब देखा था तो गमन आगमन देखा था, और हमने देखा था सातवें गुणस्थान में तो पांचवे से सातवां ही जाएगा, वो तो क्लियर है। हाँ पर वो कपड़े निकाल के हो रहा है। देखिए इसका मतलब मालूम है, दो कचाई चौकड़ी अभी भी नग्नता है, लेकिन दो कचाई चौकड़ी का ही अभाव है, ये हमको समझना पड़ेगा। और जैसे ही शुद्धोपयोग होगा उस समय में वो प्रत्याख्यानावरण का अभाव पूर्वक, अर्थात वहाँ पर द्विकरण होगा। द्विकरण परिणाम होना ही चाहिए, गुणस्थान आरोहण के समय में होता ही होता है, तो वहाँ पर त्रिकरण नहीं है ना, द्विकरण, तो ये करके वो वहाँ पर सातवें में पहुंच जाएगा ऐसा, क्योंकि विशुद्धि लगती है ऊपर चढ़ने के लिए, तो ये जाति की विशुद्धि हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ क्या कहा? द्विकरण का समझा नहीं हुआ तो बोल सकते फिर से? द्विकरण मतलब, अरे करण लब्धि होती है ना, करण लब्धि में त्रिकरण होता है, तो यहाँ पर द्विकरण, दो ही करण होंगे, दो ही करण होंगे। ठीक है, एक अधकरण और अपूर्वकरण, इतने के बल पर उसको आगे बढ़ जाता है वो। ठीक है, अनुवृत्तिकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और त्रिकरण जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर विशेष कार्य, किसी कर्म का क्षय आदि करना है, मतलब जैसे शपथ श्रेणी में क्या ना, क्षय समय को करना है या अनंतानुबंधी की भी संयोजना करनी है, ऐसे विशिष्ट कार्य में त्रिकरण होता है, ये कहना है। तो इसका मतलब क्या है कि द्विकरण में पुरुषार्थ कम होगा तो भी कार्य होगा, लेकिन त्रिकरण में विशिष्ट पुरुषार्थ ही चाहिए तभी कार्य होता है, और उसी को त्रिकरण कह रहे हैं। ओके, हाँ, चलिए, तो हाँ एक बात हो गई। अब दूसरा एक प्रश्न है मेरा, छठवें गुणस्थान में भावलिंगत्व है कि नहीं है? है, बिल्कुल, कल मैंने शायद कल ही पूछा था ना उस दिन, राइट। देखो, भावलिंगत्व ये किसको लेकर होता है? स्थिरता को लेकर है। स्थिरता मतलब जितना संवर हो रहा है वो भावलिंगत्व है, और जितने कषाय का उदय है वो द्रव्य लिंगत्व है। समझ में आ रहा है क्या आप सबको? इसका मतलब छठवें में तीन कक्षा चौकड़ी का अभाव है, मिथ्यात्व का अभाव है, तो कह रहे हैं कि दर्शनों का अभाव, तीन कक्षा चौकड़ी का अभाव, इसको लेकर भाव लिंगत्व है। और जो कोई संयोजन का तीव्र उदय है उसको लेकर द्रव्य लिंगत्व है। अब मेरा अगला प्रश्न, सातवें में क्या है? भावलिंगत्व है कि नहीं है, और द्रव्य लिंगत्व है कि नहीं है? उसके आगे तो भावलिंग ही है ना। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो देखो देखो, सातवें गुणस्थान का नाम अप्रमत्त संयत है। वहाँ पर वीतरागी कह दिया उनको, वीतरागी कह दिया, इसका मतलब राग है कि नहीं वहाँ पर? राग है कि नहीं? हाँ है ना, मंद उदय है कि नहीं है? इसका मतलब वहाँ पर भी राग है, लेकिन वो प्रवृत्ति पूर्वक राग है, बुद्धि पूर्वक नहीं है, इसलिए वीतरागी कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा प्रश्न ये कि वहाँ पर द्रव्य लिंगत्व है कि नहीं है? तो सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो वहाँ पर भी द्रव्य लिंगत्व है। ठीक है, लेकिन स्थूल दृष्टि से देखते तो हमको वहाँ पर मात्र भावलिंगत्व दिखाई देता है। तो हमको परीक्षा या स्टेटमेंट का अर्थ निकालने का सामर्थ्य होना चाहिए। जहाँ तक कैसा है वहाँ तक द्रव्य लिंगत्व बोल दो, कोई डरना नहीं, अपेक्षा है अपने पास में, और कोई भी कथन अपेक्षा सहित हो तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अपेक्षा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। समझ में आ रही बात?
तो इस रूप से अपने को ये ग्रहण करना। ओके, तो भावलिंगत्व और द्रव्यलिंगत्व दोनों साथ साथ है, नोट दिस पॉइंट। ओके, भावलिंगत्व, अभी दूसरा प्रश्न चौथे गुणस्थान में है क्या द्रव्यलिंगत्व और भावलिंगत्व? क्या भैया? चौथे गुणस्थान में द्रव्यलिंगत्व और भावलिंगत्व घटित हो सकता है क्या? हाँ, वेरी बिल्कुल यस। मतलब इसका मतलब हम भावलिंग और द्रव्यलिंग इज नॉट विथ कोई मुनि को ही लेकर भावलिंग और द्रव्यलिंग नहीं चल रही बात। भावलिंग और द्रव्यलिंग इज टोटली रिलेटेड विथ स्थिरता एंड अस्थिरता। समझ में आ रही क्या? और फिर उपचार से जो शुभ क्रियाओं में विशेष कार्य दिखाई दे रहा है उसको द्रव्यलिंग कह दिया जाता है, या कषाय जनित जो कार्य दिखाई देता है उसको द्रव्यलिंग कहते हैं, और जो वितराग रूप या स्थिरता रूप कार्य दिखाई देता है उसको भावलिंग कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये इतनी थोड़ी सी ये थोड़ा समझना चाहिए। ये कुछ भाव पेश होते हैं कथन के, हर कथन का अर्थ हम समझे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए वो क्या समझा भैया जी? द्रव्यलिंग को वो श्रद्धा की अपेक्षा ही समझा था। हाँ, ये होता है ना, तो इसीलिए तो थोड़ा सा खोलना, ये जो जितनी ये डेप्थ में जितनी चिंतन प्रक्रिया बढ़ती है ना, तो उसको लेकर विशेष विशेष अपना कार्य होते जाता है। मतलब क्लैरिटी, अब देखो इसको लेकर आप जिस समय आप दिनवाणी पढ़ोगे समझोगे तो आपको वस्तु स्वरूप और क्लैरिटी से ख्याल में आएगा, और जितना वस्तु स्वरूप ख्याल में आएगा तभी तो सामयिक के काल में, तत्व निर्णय के काल में वो खुलेगा वो वस्तु स्वरूप। देखो, क्योंकि अब धारणा में नवीन वस्तु स्वरूप बैठा, कल जो था वो वस्तु स्वरूप आज धारणा में नहीं है, राइट? अभी नवीन वस्तु स्वरूप धारणा में बैठा, इसका मतलब आज तक मान लीजिए मैं जिस वस्तु स्वरूप को धारणा में रखकर उसका अनुभव करने का यत्न कर रहा था वो योग्य नहीं था, इसका मतलब उसको लेकर के संगत तो भी नहीं हो सकता। ये क्लैरिटी हमको आनी चाहिए। तो वस्तु जब तक नहीं समझते हैं तब तक कोई आत्मानुभव नहीं है। फिर कौन कितना दावा करता है ध्यान शिविर आदि शिविर, ये आप आपका समझो। मतलब मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, तो स्पीकर से बोलता जाएगा और ये सुनता जाएगा, ऐसा काम नहीं होता है। ठीक है, देखो ज्ञान के शिविर चलते हैं, ध्यान के शिविर नहीं चलते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत मार्मिक है। ज्ञान के तो यज्ञ चल सकते हैं, लेकिन ध्यान के यज्ञ नहीं होते हैं। ध्यान का यज्ञ ये एकांत में होता है, और ज्ञान का यज्ञ ये सामूहिक होता है। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखने योग्य बात है। और हम किसी गलत की अनुमोदना नहीं कर बैठे, क्योंकि हर जगह पर ऐसे कार्य चलते हुए दिखाई देते हैं। अपना पक्ष हो या विपक्ष हो, मुझे इसकी बात नहीं करनी है, लेकिन चल तो दिखाई दे रहा है। इसलिए हम गाफिल नहीं हुए और हम गलत की अनुमोदना नहीं करें, ये पूरा उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। क्योंकि परीक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है कि कहाँ पर ध्यान हो सकता है और कहाँ पर ज्ञान हो सकता है, ये तो परीक्षा हम कर सकते हैं। चुप बैठना मतलब निर्णय करना नहीं है, यहाँ इतना तो शुभ भाव में जाता है, इतना तो शुभ भाव में जाता है, ज्यादा कुछ नहीं शुभ भाव में। अरे गया ना मन, तू वहाँ पर अनुमोदना करने के लिए बैठा ना, हो गई बात, खत्म हो गई। ठीक है, कि पाप की अनुमोदना बोधि उनको प्राप्त होना, मतलब वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करता है। अब आगे कैसे साधन कर रहा है, चलिए देखते। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक दर्शन को क्या मान रहा है थोड़ा समझते हैं। देखो वो मान रहा है मतलब निरंतर
मैं ऐसा तो नहीं हूँ ना, मेरे में ऐसी तो खोट नहीं ना, मेरे में ऐसी तो खोट नहीं ना, ऐसा निरंतर विचार करना। देखो वहाँ शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक को होना कहा है। देव गुरु धर्म का सिद्धांत तो सम्यक दर्शन है ना। देव दर्शन को समझने में एक प्रबल निमित्त बताया कि नहीं बताया है, बताया। ओके तो चलो, आई एम गोइंग फॉर देव दर्शन। व्हाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट देव सम्यक। वाह वाह वाह, कितना इजी लगा है इसको सम्यक को। और हालांकि सचमुच इजी है, लेकिन वहां पर जाकर ये उसी इजी को डिफिकल्ट करने वाला है। देखो कभी कभी एक पजल सॉल्व करना होता है और पजल होता बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है ये गलत रास्ते पे घूमता है और फिर घूमते ही रहता है। मैंने कभी आपको एक छोटी सी एक कथा सुनाई थी कि एक ताला खोलने वाला एक बहुत ही मतलब बुद्धिमंत जीव था कि उसको कोई भी ताला दो, किसी भी ओल्ड मॉडल न्यू मॉडल का, उस ताले का लॉक वो खोल के ही दिखाता था। मतलब उसके पास ऐसी कोई जादू थी। तो एक बार उसको चैलेंज किया गया और उसको कहा कि ये देखो ये रूम है, इसका लॉक किया जाएगा और तुम्हें 10 मिनट का अवधि है और 10 मिनट में होने वाला ऐसा है कि ये पानी यहाँ से बढ़ते जाने वाला है। तो पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते जाएगा। ये यदि तुम्हें लगता है कि तुम खोल नहीं पाए तो तुम बटन दबा लेना और हमको बोल देना, हम फटाफट पानी बंद कर देंगे और तुम्हें बाहर निकालेंगे। और यदि तुमने बटन नहीं दबाया तो तुम खोल नहीं पाए तो तुम उसमें डूब जाओगे, ठीक है, अर्थात फिर तुम मर जाओगे। तो ठीक बोला चैलेंज, यस। तो अपन तो एकदम 5 मिनट में 2 मिनट ये क्या 1 मिनट में मैं इसको खोल के दिखाऊंगा। अब इसको बंद किया। बंद करने के बाद में ये सब अपनी अकल शकल सब लगा रहा है और उस ताले को खोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पानी का लेवल साइड बाय साइड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कितना बड़ा कमर तक आया, फिर पेट तक, फिर छाती तक, फिर गले तक। अभी बोल रहा अरे अलार्म भी बज गया, पानी यहाँ तक आ गया, अभी तो बजाओ। फिर इसने अलार्म बजाया, लाइट लगी, इसने अलार्म लगाया और उन्होंने खोल दिया दरवाजा। इसने कहा अरे ये तो पहली बार हुआ कि मैं खोल नहीं पाया हूँ, ये क्या कौन सा लॉक है? तो उन्होंने समझाया भैया इसको लॉक ही नहीं किया था। तो तकलीफ अपनी भी ऐसी ही है। इतना सरल है ये मोक्ष मार्ग, लेकिन इसी जीव ने इसी मोक्ष मार्ग को बहुत ही कठिन कर दिया है और इसीलिए आचार्य को बोधि दुर्लभ भावना लिखनी पड़ी। बोधि दुर्लभ भावना उसके लिए लिखनी पड़ी। देखो ना, क्यों जाता तू गिरनार, क्यों जाता काटी, घटने ही है तेरा घटता ही वाटी, अंदर का कोना टटोल टोल टोल टोल, है ना, बात आई कि नहीं आई? तो कहने की बात इतनी है कि तू बाहर ढूंढ रहा है और भगवान अंदर है, और यही तुम्हारी तकलीफ है। उन भगवान को देखकर तुझे अंदर का भगवान दिखाई देना चाहिए था, तो तुमने देखा नहीं। ये तुम्हारी दृष्टि की कमी है या देखने की सामर्थ्य कमी थी, और इसलिए तुमने उनसे ही अपना भला होना माना। ये तुम्हारा अपराध। तुमने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, ये तुम्हारा अपराध। कोई पर द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, ये तुमने निर्णय नहीं किया, ये तुम्हारा अपराध। किसी पर की दुआ से, किसी पर की मदद से मेरा भला होगा, मेरा कल्याण होगा, ऐसा तुमने माना, ये तुम्हारा अपराध। मेरे पुण्य के उदय में ही सब कार्य होगा, ऐसा तुमने माना, ये तुम्हारा अपराध। और इस अपराध के फलस्वरूप तुम संसार में भटकोगे। समझ में आया? कहाँ से आई बात? वह शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक को होता है, मतलब यही देव है, यही गुरु है, यही शास्त्र है, इतना। ओके, इनकी प्रतीति करने से ऐसा होना कहा है, ऐसी आज्ञा मानकर।
अनंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया। बाहर दूसरों को तो त्याग दिया, लेकिन तकलीफ क्या है, इनका भी तो निर्णय करना था। यही गुरु क्यों है, इनको गुरु बना क्यों घटित हो रहा है, और गुरु है तो मैं इनको नमस्कार क्यों करूं, वो मुझे क्या देने वाले हैं, ये तो निर्णय करो। आगे, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करता। अंडरलाइन दिस। अब खरी बात आने वाली, क्यों नहीं है इसका ये ऐसा शब्दांत कार्यकारी, तो कह रहे उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करता। इसका मतलब उनमें अवगुण भी होते हैं क्या? अवगुण मतलब क्या, वे किन गुणों को लेकर वे इतने ग्रेट हुए हैं या पूज्य हुए हैं, इसका तो तुम्हें ज्ञान चाहिए। ठीक है, नहीं कहते मैं जो उनके गुणों को भी देखता हूँ। कौन से गुण को देखता हूँ? देखो ना, 34 अतिशय सहित है, तमोशरण की विभूति सहित है, और ब्रह्मचर्य संस्थान है, उनको सुगंधित तन है, उनको भूख नहीं लगती है, आदि आदि में सब उनकी एकदम अच्छा, और 3 लोग 3 काल सबको जानते हैं, इसलिए सब गुणों का तो मैं चिंतन कर रहा हूँ। कह रहे भैया, ये जितने भी गुण है ना, ये गुण सब पराश्रित गुण है। ये गुणों का निर्णय करके तुम्हारा कुछ भी काम नहीं होने वाला है। तुम्हें तो आत्माश्रित गुणों का विचार करना चाहिए था, क्योंकि आत्माश्रित गुणों के अवलंबन से ही कार्य होता है। पराश्रित गुणों के अवलंबन से वे तो उपचार से खेत ही उनकी महिमा दिखाने के लिए, नहीं तो तुम्हें महिमा नहीं आती उसके शंकर की, इसलिए तुझे महिमा लाने के लिए कह दिया कि ऐसा ऐसा अतिशय है, ऐसा ऐसा शरीर है, लेकिन सच्ची बात तो महिमा उस अनंत चतुष्टय जो प्रकट किया है ना, उसकी है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं देव भक्ति का अन्य तत्व। नहीं, थोड़ा सा रह गया ना यहाँ पर, एक मिनट पढ़ते हैं। अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते। तत्व ज्ञान पूर्वक मतलब, हाँ ये देव है ना, अच्छा अच्छा, ये विकलांग का देखो, स्त्री में ये इनके पास में था, ओके, चालू में, हाँ ठीक है ठीक है, और कोई राग देश का भी प्रतीक नहीं दिखाएगा, ओके ओके ठीक है। तो इतना तो दे दिया उसने, मतलब कहने के लिए भी रागी देशी नहीं है, विकलांगी ऐसा बोल रहा है, लेकिन ऐसा होते हुए भी विग्रहता का भाव वासन नहीं करता, राग द्वेष का ही पोषण करता है। तो परीक्षा की क्या नहीं की, समझ में आया? परीक्षा कब की? देखो, समयसार की पाठ्य गाथा की टीका, वहाँ पर विद्वान द्वारा इसका हमेशा इस बात का उदाहरण या निरूपण होता है कि हमने भगवान, तुम प्रमाण करना, अन्यथा न लेना, है ना, मैं तुझे एक विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, तुम प्रमाण करना, फल ग्रहण नहीं करना। तो हाँ ठीक है कह दिया, ओके, तो कह दिया क्या, एक गिलास पानी लाओ, क्या, एक गिलास पानी लाओ। तो श्याम जी कह रहा हाँ ठीक है लाता हूँ। श्याम एक गिलास पानी लाओ ना। हाँ कह रहा है, लेकिन ला नहीं रहा है। इसका मतलब उसने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सच्चा परीक्षण नहीं किया। सच्चा परीक्षण मतलब वो ऐसा परीक्षण की उनको देखकर, उनका अवलोकन कर, उनका समीपवर्ती होकर या उनके गुणों का चिंतन करके तुझे अपना त्रिकाली गुरु दिखाई देना चाहिए था, तुझे अपना भगवान आत्मा प्रतीत होना चाहिए था, तुम्हें अपना वस्तु, अपनी वस्तु ध्यान का देह तुम्हारी बननी चाहिए थी, तो नहीं बनी, इसलिए तुमने उनका परीक्षण नहीं किया। समझ में आ रही बात? इतना सरल यहाँ पर जवाब दे रहे, ओके। अथवा परीक्षा भी करते, मतलब परीक्षा की देखा, लेकिन उस परीक्षा में कोई वैल्यू नहीं थी, ओके। जैसा कार्य होता है वैसी वैल्यू नहीं थी। देखो, कोई लड़का है, पढ़ाई तो करता है, लेकिन एग्जाम में फेल हो गया, इसका अर्थ क्या लेना? उसने बुक्स में सब नोट भी बनाए हैं, सब लिख कर निकाले हैं नोट, रिविजन किए, फिर क्यों फेल हो गया?
अरे समझ ही नहीं लिया, जैसा लिखना चाहिए वैसा लिखा ही नहीं, कुछ का कुछ लिख के आया होगा, तो गया। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब मात्र पढ़ने से काम नहीं होगा, समझ कर काम होने वाला है। समझ में आया? और समझ कर वैसा अनुभवने से काम होने वाला है। तो इसने नहीं किया। देखो, आत्मा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते। ऐसी परिस्थिति से तुझे गुरु शास्त्र की भक्ति में प्रवर्तित है, मतलब बाह्य चीजों को ही मुख्य करके उनका निर्णय करता है और उनकी भक्ति में प्रवृत्ति करता है। और होना क्या चाहिए था? देखो, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेशिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या कहा? अरहंत आचार्य, अनंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेशिपन, मतलब ये सब पंच परमेशी है। पन मतलब क्या? फिर भी पाठ, पन मतलब पाठ, पन सब आत्मा की, ये आप इनको कोई व्यक्ति विशेष मत देखो, ये सब अपने एक आत्मा की अवस्थाएं हैं। और इसमें तुम देखो कि देखो मेरा भी ऐसी अवस्था होते जाने वाली है, कि तुम्हारी भी द्रव्य की ऐसी अवस्था है। तुम इसमें अवस्था देखो, तुम उनकी बाह्य चमड़ी मत देखो, तुम उनकी क्रिया मत देखो, उनकी शरीर की अवस्था मत देखो, तुम तो उसमें आत्मा की परिणति देखो। तुम्हें उसमें आत्मा शरीर से भिन्न वो आत्मा की एक वितराग अवस्था कैसी होती है उसका निरूपण निर्णय करो। ये वहां पर कह रहे हैं। समझना है? ये नहीं कह रहे कि तुम ऐसे आकार प्रकार देखो, वो देखो उनकी शरीर की क्रिया देखो, ये क्रिया नहीं देखनी भैया, तुम उसके आत्मा की परिणति का परिचय करो, उसका भाव वर्तन करो। ठीक है? देखो, देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, आज तो बहुत ही कम चला आपका विषय, करते हैं आप चर्चा आगे। हाँ, देव भक्ति का अन्यथा रूप, वह अरहंत देव। अभी अरहंत की बात करने वाले, काफी भूमिका बनाई, अपन अभी थोड़ा सा फटाफट ही आगे जाएंगे। 2-3 अपेक्षा बात करेंगे। वो एक तो गुण में अन्यथापना, फिर उनके विशेषण में अन्यथापना, और उनकी नाम की मुख्यता में अन्यथापना। ये 3 पॉइंट होंगे, अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लगभग आधा पेज है, अपन पढ़ते हैं। वह अनंत देव है, इंद्रादि द्वारा पूज्य है। पॉइंट नंबर 1, ये गुणों का विचार कर रहा है। और अनंत के क्या गुण दिखाई दे रहे? इंद्र पूछते हैं तो मुझे पूछना चाहिए, राइट? तो जिससे वो कहते हैं ना, तू बच्चों को पूछते ये क्या क्यों किया, क्योंकि उसने किया। अच्छा, तो हम क्या कहते? तो सेम है तो खाची, हम कहते कि नहीं कहते? मतलब क्यों कहते हैं ऐसा कि तुम अनुकरण मत करो। देखो, हम हमेशा बच्चों को ऐसा कहते, बच्चों को किसको भी, मतलब हम कोई ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है उसको यही सलाह देते, भैया ब्लाइंडली नहीं, तुम अपनी बुद्धि से करना। तो ये ऐसा ही इंद्राणी द्वारा पूछे, ये पूछते इसलिए मैं पूछू, ये कहा से लाया है ना? तो ये परीक्षा नहीं रही। एक, अनेक अतिशय सही है। 2, अनेक अतिशय मतलब कितने अतिशय होते वैसे भगवान के? कोई बताएगा कितने अतिशय होते हैं? और अतिशय के नाम? चलो, मुझे खाली बेसिक बोल दो, बताइए भाई, कोई तो बताइए। सर तुम्हारा माइंड का समूह शरण लगना है। हाँ, तो कितने हैं टोटल? अतिशय कितने हैं? वैसे वो देवदारा दस है, ऐसा है ना, देवदारा दस। हाँ, जन्म के ऐसा वो याद नहीं आ रहा मुझे एक्चुअली। अरे बाल बोल देखो, जन्म संबंधी 10, ठीक है, केवल ज्ञान संबंधी 10 और देवकृत 14।
ऐसे टोटल 24 अतिशय होते हैं भगवान के। समझ में आया? बाल बोध के इसको आज रेफर करना, क्योंकि हमको मालूम चाहिए हमारी ये अवस्था आएगी तो कितने अतिशय होनी चाहिए आपने, वो भी तो क्लियर चाहिए। अगर किसी ने कह दिया कि तीर्थंकर भगवान का समूह है तो हमको 34 दिखाई देने चाहिए कि नहीं? परीक्षा करे बिना उसको थोड़ी तीर्थंकर मानेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी अतिशय बाह्य चिन्ह है, लेकिन सर्वथा नहीं लेना। लेकिन प्राइमा फेसिया हमको तीर्थंकर का एटलीस्ट निर्णय करने के लिए ये तो लगेगी। तो 34 का ज्ञान जरूरी है। ये नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? नमो अरंतानम के सर कोई भी उत्पत्ति मतलब कोई लाभ नहीं हुआ ऐसा हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या है देखो, अनेक अतिशय सही थे 34 अतिशय, और क्या सुधारी दोष नहीं थे। सुधारी दोष मतलब अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्ट राजत गंभीर मुनिगण दयादि सेवत महंत नव केवल लभिदया महंत। कितना जबरदस्त है, उसका भाव गाना होना चाहिए। मात्र गाना गा के या गाना कहूँगा ना, तुझे नहीं कह रहा हूँ क्यों भाव गाना नहीं हुआ तो गाना ही गाया, वो धुन नहीं आता। हाँ कितनी अच्छी, कितने सुंदर है, कितनी सुंदर है बाबा, सुंदर वो धुन अच्छी लग रही है इसको, और मान क्या रहा है भगवान अच्छे है। समझ में आए? ये बहुत होता है एंड दिस इज ह्यूमन। मैं इसको कुछ अलग नहीं कहता हूँ, लेकिन अपने को ह्यूमन होना ही नहीं है। हमको तो बियॉन्ड ह्यूमन होना है ना। बीइंग ह्यूमन इज नॉट द इंटेंशन, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन। हमको अब पारलौकिक सोचना है, हमको लौकिक सोचना नहीं है। और यहाँ से अपना विशेष सोच कार्यकारी हो जाती है। यहाँ पर हमको भगवान के गुणों का निरंतर भाव होना चाहिए। अरंत केरिया तो 18 दोष रहित, खान पान से रहित, ये विचार क्यों नहीं आता है? राग द्वेष से रहित, विस्मय से रहित। हम कोई भी बात सुनी, अच्छा कितना पैसा कमाना है, अच्छा इतना पैसे, वो आश्चर्य क्यों हो रहा है भैया? अरे पैसे कमा सकता है कोई, कम ज्यादा कमाता है, इसमें क्या आश्चर्य है? अच्छा कितनी शादी ऐसी करी, अच्छा 8 शादी की, अरे ये क्या कोई आश्चर्य की कोई कथन है क्या? नॉर्मल कथन है। समझ में? कोई हमको बहुत तकलीफ है, कितनी तकलीफ थी, देखो ये क्या आश्चर्य की बात है? कर्म का उदय किसी को कम किसी को ज्यादा, आश्चर्य नहीं, इसमें नहीं होता। इतनी सहजता होनी चाहिए। देखो कि हम तो संसारी, अरे तो संसारी रहना है क्या? संसारी नहीं रहना है। देखो हमेशा ये तर्क दिया जाता है, हम कहा अभी तो संसार छोड़ चुके। अरे नहीं छोड़े, इसे छोड़ने का तुम्हें उद्यम तो करना चाहिए। खेल भी नहीं वर्तता है तुम्हें हम संसार में ये कहकर, अरे गाली लगनी चाहिए अपने को। और इसलिए कह रहे हैं कि हम असंसारी जैसा स्वयं को विचार करें कि कैसी होगी वो असंसारी अवस्था। देह छटा देनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी नाचरणमा ओ वंदन अग्नि। क्या बड़ी बात है, देह छता देनी दशा। देह है ऐसी जो दशा है, लेकिन वर्ते देहाती, लेकिन ऐसा होते हुए देह से अतीत स्वयं को अनुभव रहा है, इसलिए वो ज्ञानी है। और इसलिए ऐसे ज्ञानी के चरण में मेरे अगणित बार वंदन है। समझ में आ रही क्या बात? इतने श्रीमद के कितने फॉलोअर्स होंगे, लेकिन वो भी ये नहीं समझते कि ऐसी अवस्था का धारी कौन होता है। और उन्होंने वो श्रीमद ने जिसको नमस्कार किया उसको तो नमस्कार करना छोड़ दिया, या किसी और को बिठा दिया और श्रीमद को ही खड़ा कर दिया। समझ में आया? तो अपने आप में तकलीफ है, कौन किसको कैसा हीरो बनाए और क्या करे, मुझे ये तो नहीं कहना, लेकिन अंधानुकरण नहीं चलता है। श्रीमद ने जिस पंथ को बताया था वो उस पंथ को तो बाजू को रख दिया और अपना ही आलम से कुछ चालू कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है, ये विचारणीय बिंदु है। आइए
देव भक्ति का हमने कृष्ण था, उनके फॉलोअर्स का वीडियो देखा था, उनमें ऐसा शिव मंदिर वगैरह ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा है, देखिए नहीं, उनके यहाँ पर ना स्वाध्याय विशेष होता है एक बार, दूसरी बार ध्यान धारणा के ऊपर बहुत जोर होता है दूसरी बार, और तीसरा मंदिर नहीं, वहाँ पर वीरेंद्र की मूर्ति है लेकिन वो श्वेतांबर वाली रखी है उन्होंने, दिगंबर वाली मूर्ति नहीं रखते हो। अब वो क्यों नहीं रखते ये मुझे समझना पड़ेगा, बट श्वेतांबर वाली मूर्ति, और वो श्वेतांबर वाली मूर्ति ना छोटी होती है, और श्रीमद की प्रतिमा जो है या जो कोई उनका फोटो है और उसको जो कोई गुरु के रूप में ये करते हैं वो बहुत बड़ा होता है। अब श्रीमद क्या बड़े हो गए क्या, मतलब भगवान से बड़े हो गए क्या, ये हमको विचारना चाहिए। मतलब अपने आप में जो कचास है, कचास को तो उजागर करना ही चाहिए। श्रीमद के विरोध में कोई ये नहीं है, श्रीमद के नाम पर जो का या फिर धर्म का स्वरूप समझा जा रहा है, उस सोच में हमको तकलीफ है, क्योंकि वो सोच यथार्थ नहीं है, इतना ही कहना है। मतलब जो कोई उनको फॉलो करते होंगे बिल्कुल विचार करना, और वो ध्यान के नाम पर भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिसको देव के स्वरूप में ही जिन्होंने अन्यथापना स्थापित किया है, श्रीमद को ही देव परम कृपालु देव कहकर उनको ही भगवान के स्थान पर रख दिया है, फिर बाकी क्या है। देखो जो प्रत्यक्ष भगवान होने वाले हैं ऐसा केवल ज्ञान में कहीं नोंद आई नहीं है, तो हम आज के डेट में श्रीमद को भगवान नहीं कह सकते। ठीक है, उन्होंने जो साहित्य लिखा है साहित्य में विरोध नहीं था, या फिर वो मंद कषाई जीव थे इसमें विरोध नहीं है, लेकिन उनको परम कृपालु देव कहना ये योग्य नहीं है। समझ में आ रही बात। देखो कहीं ना कहीं जीव चूक जाता है, वहां पर जाकर किसी को बहुत शांति भी लगती होगी। देखो मैं भी गया हूँ वहां पर देवलाली के वो आश्रम में, और वहां पर जाओ जिस धुन में वो भक्ति आदि करते हैं ना, गजब, मतलब वो ऐसा मतलब शांत हो जाते हैं ना, कषाय बहुत मंद हो जाती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इतना होते हुए भी कहीं न कहीं पक्षपात वहाँ पर है, और हमको यहाँ पर निष्पक्ष निर्णय करना है, क्योंकि मन का निर्णय करके कुछ होने वाला नहीं है। वो तो निर्णय हमको अपने स्वरूप का करने के लिए जो कोई कार्यकारी हो उनका विचार करना था, और जो है ही नहीं भगवत स्वरूप में, तो उनका विचार कैसे किया जा सकता है। ठीक है, श्रीमद थोड़ी चाहते थे कि मुझे देव कोई बनाए, लेकिन अब उनके अन्य भक्तों ने ऐसा किया तो अब वो क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसकी मूर्ति पार्ला मंदिर में ही है श्रीमद जी की। हाँ देखो मूर्ति है या फोटो है? नहीं, हम मूर्ति बोले थे स्टैचू टाइप। स्टैचू है क्या? अच्छा, मैं गया नहीं हूँ, मैं गया नहीं हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा है कि उनका जो विशेष अनुयायीगण जो है ना, ये बम्बई साइड में विशेष पाया जाता है। गुजरात आप वही है ना? कौन? दीपक भाई, उसको नाम है ना दीपक भाई ने राजेश भाई, दीपक कर देंगे जीवित भाई और आनंद भाई जो उनका है ना, वो उनसे नहीं जो कोर ग्रुप है ना, छोड़िए उनको छोड़ दीजिए, कौन भाई है अपन बाद में देखेंगे। अभी पहले जाकर एक मिनट, ये इतना पैराग्राफ कंप्लीट करें, 4 मिनट 3 मिनट अपने पास, वो कर लेते कंप्लीट। देखिए सुधा दोष रहित है, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं। क्या देख रहा है? शरीर की सुंदरता, एकदम कितनी सुंदर मूर्त है, मूर्ति को सुंदरता देखकर कितनी प्रसन्न चित्त मूर्ति है, आनंद आता है। भगवान की मूर्ति देखकर बहुत आनंद हुआ, बहुत क्या आनंद हुआ भैया, वह इतनी प्रसन्न चित्त मूर्ति। अरे भगवान की प्रसन्न चित्त मूर्ति देखकर तुमने तो उसमें वो जो नौ कषाय देखी, हास्य नामक कषाय देखी, तुम्हें कहा तो उसको लेकर आनंद हुआ। अरे
ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर यहाँ फिर से तकलीफ है, राइट? एक एक पॉइंट के ऊपर जरा अपन फिर से कल चर्चा करेंगे, आज तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। शरीर की सुंदरता को धारण करते स्त्री संगम आदि रहित है ना? ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते, हाँ ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल ज्ञान द्वारा लोक का जानते हैं। देखो दिव्य ध्वनि इसलिए ना समझ स्वामी को कहना पड़ा कि देवागमन भोयान चामरादि विभूतया माया विश्व की दुष्यंते नातस्त्वमसि नो महान। क्या है अर्थ इसका, कोई बताएगा? आज नहीं पढ़ेंगे आपने, बाकी इतना करके खत्म कर देते। चलिए आज नहीं होगा ये पैराग्राफ भी। क्या कहा? देवागमन भोयानी चामरादि विभूतया माया विश्व की दुष्यंते नातस्त्वमसि नो महान। देखो देवों का आना, देव का आकाश मार्ग पे आना, देव आगम, ओके। नभोयान, नभ से आते हैं आकाश मार्ग पे। देवागम नभोयान चामरादि विभूतया, और आपको चावल ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। चौमर आदि विभूति है ना, 64 चौमर ढूंढते हैं कि नहीं भगवान को? हाँ ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये सब विभूति है। और समोशरण की विभूति है कि नहीं? हाँ समोशरण की विभूति है। ये सब मायावियों की भी दिखाई देती है। मायावी मतलब अरे कोई देव में ऐसी रिद्धि होती है तो वो समोशरण की सारी रचना कर सकता है और एक डुप्लीकेट वहां पर तीर्थंकर भी स्थापित कर सकता है। तो ये तो सब हो सकता है। हुआ है क्या ऐसा कभी? हाँ हुआ है ना। रेवती रानी क्या है? रेवती रानी के काल में 25 समोशरण की चर्चा आई थी और वहां पर क्या हुआ? तो आचार्य समुद्र बराबर उस पॉइंट को उठाया, अरे इसलिए हे प्रभु तुम भगवान, तुम ग्रेट नहीं हो, यू आर नॉट ग्रेट बिकॉज ऑल ऑफ दिस विभूतियां। समझ में आया? तो ये क्यों, क्या प्रॉब्लम? ग्रेट नहीं है उसकी वजह से, समोशरण है तो ग्रेट नहीं हुआ। अरे ऐसी विभूति तो अन्यों की भी देखी जाती है ना, अन्य की देखी जाती है। जो अन्य है तो फिर हम उनको नमस्कार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। इसका मतलब इसकी वजह से तुम ग्रेट नहीं हो सकते। देखो मेरे पास 1 करोड़ है और आकाश भैया के पास 1 करोड़ है, तो फिर मेरी ग्रेटनेस क्या रही? आकाश भैया भी ग्रेट हो गए ना। समझ में आया? इसलिए तुम आई शुड बी समथिंग डिफरेंट, तभी तो जाकर मेरी ग्रेटनेस होगी। सेम थिंग वहां पर है। तो तेरे देव का अन्यथा स्वरूप मतलब क्या? भगवान की ग्रेटनेस उनके समोशरण की व्यवस्था, भूख नहीं लगती, चूल्हा नहीं लगती, बहुत उनकी वाणी खिरती है, 3 लोग 3 वाले को देखते, इसकी वजह से ग्रेटनेस नहीं है। समझ में आया? आगे कोई ये सब भूख नहीं लगना है तो रंजनों में भी हो सकती है ना। बात कहने की बात इतनी है कि इनसे इनकी ग्रेटनेस नहीं है, ग्रेटनेस किसी और से है, और ये मात्र जो बाह्य चिन्ह है उनके माध्यम से ग्रेटनेस देख रहा है। हम आज के लिए रुकते हैं यहाँ पर। हम देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप का फिर से चालू करेंगे और कुछ विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इंटरेस्टिंग प्रकरण है। निरंतर अपने को चिंतन मनन करने के लिए एक अवसर खड़ा करता है, और हमें कोई शुभ भूल होगी तो निश्चित रूप से उसे निकालना इष्ट है अपने आत्महित के हेतु। रुकते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके